ये एक तरह की नई खेती की दुनिया है, हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं। सॉइल लेस मिट्टी रहित खेती है जिसके अंदर सॉइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा एक और फायदा है कि आप कोई भी क्रॉप कभी भी उगा सकते हैं। कम जगह पे आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक सेम पॉलीथीन को आप करीबन 3 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। ये 1 एकड़ का अगर आप कुकुम्बर लगा रहे हो तो आपको करीब 3 महीने में 50 से 60 टन प्रोडक्शन आ जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें मेड इन इंडिया है, कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ है। इसमें पर प्लांट आप 15 से 20 केजी जितने टमाटर निकाल पाएंगे। स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट के सब्सिडी रहती है, एनएचपी और एनएचएम दोनों, जैसे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोविजन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो 1 एकड़ में करने में आपको करीब 20 से 22 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। कि नई खेती की दुनिया है, हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा ज्ञान दूंगा नहीं। मैं सीधे भाई साहब से मिलवाता हूं जो ये लोग खेती करते हैं। ये अहमदाबाद का कौन सी जगह है? ये जासपुर जगह है। जासपुर जगह है। और यहाँ पे आप लोगों की खेती, इस खेती को, टेक्निक को क्या कहते हैं? इसको सॉइल लेस हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग कहते हैं। सॉइल लेस हाइड्रोपोनिक्स, बड़ा जटिल सा नाम है। मैं 2-3 बार मिट्टी रहित खेती आप कह सकते हैं। मिट्टी रहित खेती। अब थोड़ा सा हमको इस खेती, पहले अमतेश जरा ये खेत दिखाओ। ये कोई सामान्य खेत तो है नहीं। ऊपर आपने पन्नी लगा रखी है, बड़ी बड़ी मोटे पन्नी। अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये पॉलीथीन लगी हुई है ऊपर जी। और पोल लगा रखे हैं आपने, और ये खेत, इनको खीरों को ऊपर लटका रखा है। काफी, मतलब इस तरह की खेती आमतौर पे हमें देखने को मिलती नहीं है जी। इसमें आप थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझाइए। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये सॉइल लेस मतलब मिट्टी रहित खेती है जिसके अंदर सॉइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। हम लोग ज़्यादातर कोकोपीट या परलाइट, वर्मिकुलाइट जैसे मीडियम का यूज़ करके इसको खेती करते हैं। क्या होता है ये? थोड़ा आसान करिए इसको। कोकोपिलाइट क्या होता है? इधर दिखा, हमको दिखा दीजिए ना, क्या होता है? कोकोपीट आप समझ सकते हैं, बेसिकली ये नारियल का छिलका आप इसको बोल सकते हैं। क्या है ये? नारियल जो होता है उसका छिलका, उसको क्रश करने से आपको एक कोकोपीट मिलता है। कोकोपीट के अंदर कोई भी सॉल्ट, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। उसके ऊपर इसमें हम ड्रिप से पानी देके, फर्टिलाइजर देके इसको ग्रो करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि इसमें सॉइल नहीं है, जमीन का उपयोग नहीं है, तो इसमें कोई भी रोग, कीड़े वगैरह इतने नहीं आते जितने आपके ओपन फील्ड में आते हैं। तो आपको एक पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट मिलता है। इसमें आप दवाई का छिड़काव नहीं करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा ये खेती का एडवांटेज है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? रुचिर पटेल। रुचिर। और आपका? तुषार अग्रवाल। तुषार। और आप? मीत पटेल। ये रुचिर और मीत 2 पार्टनर हैं जिन्होंने तीनों अच्छा, आपने शुरू में इनका बताया था, रुचिर, मीर और तुषार। ये तीनों पार्टनर हैं और इन्होंने नए तरीके की खेती शुरू की यहाँ पे। कितने साल हो गए आप लोग को करते हुए? हमको करीब 6 साल हो गए जो हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पहले 2 साल हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, इसके अंदर सब चीज़ों को समझा कि अलग अलग सिस्टम्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग उगा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं। वो करने के बाद हम लोगों ने कंसल्टिंग का काम चालू किया। 2 साल हमने कंसल्टिंग किया बहुत सारे किसानों को, फार्मर्स को। और पिछले कुछ 2-2.5 सालों से हमने राइज हाइड्रोपोनिक्स से कंपनी चालू की, जिसके अंदर हम लोग हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल लेस फार्मिंग एंड टू एंड पूरे फार्मिंग कर रहे हैं और लोगों को मदद भी कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक मिट्टी रहित खेती जिसको कहते हैं, वो ये बताइए आइडिया आप लोग के दिमाग में आया क्या? और मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनको नहीं पता, जो खेती किसानी करते हैं। हम चूँकि खेती किसानी नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी लेते रहते हैं ताकि अपना सामान्य ज्ञान का वर्धन होता रहे। हमको ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है इस तरीके का पूरा सेटअप तैयार करने में? ज़रूरत में तो सबसे पहले ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए, पर एक चीज़ मैं और आपको ये बताऊं कि कम जगह पे आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि ये 1 एकड़ का अगर आप खीरा काकड़ी लगा रहे हो, कुकुम्बर लगा रहे हो, तो आपको करीब 3 महीने में 50 से 60 टन प्रोडक्शन आ जाएगा। 50 से 60 टन? हाँ बिल्कुल। और ये विदेशी खीरा जो इसको हम लोग कहते हैं कि उस तरह कुकुम्बर। हाँ कुकुम्बर। हाँ, तो कहाँ ये 50 से 60 टन इतनी छोटी सी जगह में? हाँ, और वो एक क्रॉप भी 3 महीने का है।
तो यानी 3 महीने के बाद 15 दिन आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर दोबारा प्लांटेशन करो, तो साल भर में आप ऐसे 3 टाइम प्रोडक्शन ले सकते हो। 3 टाइम। तो अभी जैसे ये हम दूसरे उसमें आ गए, यहाँ पे पंखे उनके आपने लगा रखे हैं। मीत हमको आप ये थोड़ा सा समझाइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा इस तरीके का, ये थोड़ा कोई गांव का आदमी देखेगा ना, उसको लगेगा यार ये बहुत भारी भरकम चीज़ हम कैसे कर पाएंगे, तो उसको समझाइए आप कि ये खेती कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे फायदेकारक एक बात इन्होंने बता दी कि ज़मीन की ज़रूरत है। अब आगे आप। दूसरा ये कि एक आपको देख के ऐसा लग सकता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है, आपको बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल ये उल्टा है, इसमें आपको कम से कम लेबर लगती है, ये सपोर्ट सिस्टम है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना होते हुए भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे वो देखा आपने, अलग वैरायटी का खीरा लगाया हुआ है, यहाँ पे दूसरी वैरायटी का है। हम लोग क्या है ये अलग कंपनी का, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है। मतलब सीड्स हम अलग अलग ट्राई करते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट ट्राई करते हैं ताकि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सके। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा एक और फायदा है कि आप कोई भी क्रॉप कभी भी उगा सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर, वातावरण, हवा कुछ भी चल रहा हो, बट अंदर कोई भी क्रॉप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग उस तरह के क्रॉप ग्रो करते हैं कि जिसमें रेट आपको मार्केट में जाके अच्छा मिले। दरअसल हम लोग 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक पहला प्रॉब्लम है कि उगाने की समस्या और दूसरा है उसको बेचने की समस्या। तो हमारे क्रॉप ज़्यादातर ऑफ सीजन होते हैं, हम तभी क्रॉप करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो रेट अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हम लोग वो ट्राई करते हैं कि कैसे करके हमारा प्रोडक्शन जो है वो तब आए जब मार्केट में एक अच्छा रेट मिले, ताकि किसानों का जो आमदनी है वो बढ़ाई जा सके। आप जब सीजन नहीं होता तब भी उगा करके उसका जी जी कमा सकते हैं। ये एक विशेष तरह की जो पॉलीथीन लग रही है, ये ट्रीटेड पॉलीथीन है। ये LDP पॉलीथीन है और UV ट्रीटेड है, मतलब कि सनलाइट के उसको लगने से ये खराब नहीं होती, 3 साल तक चलती है। एक सेम पॉलीथीन को आप करीबन 3 साल तक इसको यूज कर सकते हैं, एक बार में 3 साल। जी जी जी। मतलब आप करीब 6 कोकुम्बर की साइकिल इसमें ले सकते हैं। पानी कैसे देते हैं आप इनको? पानी हम एरो ड्रिपर से देते हैं। जैसे आप देख पाए, एरो ड्रिपर बेसिकली यहाँ से आप ड्रिप के थ्रू पानी आता है। इसमें कंट्रोल पानी है, इसमें 1 घंटे में खाली 1 लीटर पानी ही आ सकता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि सब क्रॉप को समान मात्रा में पानी मिल सके। वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी जरूरी है ताकि क्रॉप का ग्रोथ है वो इवन रहे। जी। आप ये जो पहले आपने सबसे पहले जब यहाँ खेती शुरू की तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर खड़ा किया। ये स्ट्रक्चर को बेसिकली बोला जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर। ये बेसिकली आपका पॉली हाउस है, जिसके अंदर फॉगर लगे हुए हैं, एयर सर्कुलेशन फैन लगे हुए हैं, ताकि अंदर का तापमान मेंटेन किया जाए। इसमें शेड नेट भी लगी हुई है जो कि करीब 50% तक का शेड रोकती है। तो जब गर्मी की सीजन होती है तब ये शेड खोल दी जाती है ताकि अंदर का तापमान जो है वो मेंटेन रहे। साइड में आप देखेंगे जैसे कर्टेन्स है तो वो खोल दिए जाते हैं हवा के सर्कुलेशन के लिए, ताकि अंदर का तापमान अनुकूल बना रहे। ये आपने खीरा उगाया है? जी जी जी। आपको ये पूरा सेटअप तैयार करने में कितना खर्चा आया? मान लो ये पूरा 1000 स्क्वायर मीटर है, ये 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली चलते ना, हम थोड़ा आपका पूरा भी देखते रहेंगे। हाँ, इसमें हमारा करीब 15 से 16 लाख रुपए खर्चा आया था। 1000 स्क्वायर मीटर का ये पॉली हाउस है, उसमें एक बार की लागत। हाँ, एक बार की लागत। एक बार की लागत में आपने 15 से 16 लाख रुपए खर्च किए। हाँ बिल्कुल, जिसमें हमें गुजरात गवर्नमेंट 65% सब्सिडी भी देगी। अच्छा, सरकार इस पे सब्सिडी देती है? 65%। 65%? हाँ जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट के ऐसे सब्सिडी रहती है। NHB और NHM दोनों, जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोविजन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। फिर उसके बाद आपने एक बार 15-16 लाख खर्चा किया, ये पूरा एक तरीके से सेटअप तैयार कर लिया, फिर आपने फसलें उगाना शुरू की। ठीक है, अभी ये जैसे ये शिमला मिर्च उगाई है, ये कलर वाली शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च क्या बोलते हैं इसको? ये येलो शिमला मिर्च है। दरअसल ज़्यादातर शिमला मिर्च देखोगे तो पहले ग्रीन होगी, उसके बाद उसका कलर चेंज होता है। तो पहले ग्रीन आएगी, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद रेड वाला रेड होगा, वाइट वाला वाइट होगा। अलग अलग टाइप की शिमला मिर्च लगा सकते हैं। वाइट कलर में भी है, पर्पल कलर में भी है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, बहुत सारी वेराइटीज़ है। पर्पल भी आती है। जी जी जी। जैसे आप बैगन का जो कलर है उस तरह के भी आते हैं शिमला मिर्च। ये सारा आपने ये जो एक तरीके से, ये बेसिकली प्लांट का सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि आपको प्लांट को चकड़ के रखना है, वरना क्या झुक जाएगा फ्रूट के वेट की वजह से। इसको पकड़ के प्लांट जो है वो ऊपर चढ़ता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्लिप्स भी लगाते हैं, तो हाँ, ये प्लांट क्लिप बोलते हैं। तो ये प्लांट क्लिप लगी हुई है जी, तो वो रस्सी और प्लांट को साथ में बांध के रखती है।
और ऊपर आप देखेंगे तो ये जे हुक है जिससे ये रस्सी लटकी हुई है। सूरज की रोशनी का क्या खेल है इस खेती में? सूरज की रोशनी का खेल आपका खेती में बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज बिना रोशनी के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, तो इसके लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। वो तो जरूरी है। तो सब जगह बाकी खेत खुले होते हैं, आपका खेत ढका इसमें क्यों? हम जो प्लास्टिक लगाते हैं ये पॉलीयूथरीन मटेरियल का रहता है, 200 माइक्रोन रहता है और 5 लेयर 7 लेयर में अलग अलग कंपनीज के प्लास्टिक आते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो यूवी रेज होते हैं जो हार्मफुल होते हैं इंसानों के लिए भी या प्लांट्स के लिए भी, उनको बेसिकली ये फिल्टर कर देता है और बहुत सारी लाइट जो ज़रूरी नहीं है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो जिसके कारण अंदर का जो टेम्परेचर है वो एक कंट्रोल रहता है और पौधों को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में दिक्कत नहीं आती है। तो एक बार आप मान लीजिए कि 15 से 16 लाख खर्च किए, तो उसके बाद आपकी लागत कितनी निकलती है? 15-16 लाख रुपए 1,000 स्क्वायर मीटर का खर्चा है जो और हम वो उसमें सब्सिडी भी मिलती है? जी जी, उसमें सब्सिडी भी मिलती है। हमारा आधे से ज्यादा? रिकमेंडेशन है कि जितना ज़्यादा आप बड़ा बना सके, जैसे 1 एकड़ में आप करते हैं तो करीब 4,000 स्क्वायर मीटर होता है। 4,000 स्क्वायर मीटर में बनाने का खर्चा मोटे मोटे तौर पे 40 से 50 लाख की रेंज में आता है, जिसमें से करीब 50% की गवर्नमेंट सब्सिडी है। 20 से 22 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाती है, बाकी आप लोन भी करा सकते हैं। तो 1 एकड़ में करने पे आपको करीब 20 से 22 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। 20-22 लाख रुपए, मतलब कि सालाना 20 लाख रुपए का पैकेज। आप कमा सकते हैं 1 साल के अंदर, जिसमें आप 1 साइकिल शिमला मिर्च की ले सकते हैं और 1 साइकिल आप इंग्लिश कुकुम्बर जो खीरा है उसका। करीब करीब 1,60,000 रुपए महीना एक किसान इस तरह की खेती से कमा सकता है। वो लागत और ये सब उसके बाद जैसे मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 1 एकड़ के अंदर करीब 35 से 40 टन कलर कैप्सिकम निकाला जा सकता है, जिसका मार्केट रेट आज की तारीख में आप मंडी भी चेक करेंगे 150 से 200 रुपए की रेंज में जाता है। 7 से 8 लाख रुपए का 1 एकड़ का खर्चा है पूरी साइकिल का, और आप 30 से 35 लाख रुपए का एक तरह से टर्न ओवर होता है, जिसमें से 7 से 8 लाख रुपए का आपका खर्चा होता है। तो शुद्ध प्रॉफिट आपका 20 से 22 लाख रुपए किसान निकाल सकता है। फायदा आपको एक ये भी है कि एक तो कोई भी हार्मफुल केमिकल की ज़रूरत नहीं है, कोई बिकॉज पूरा प्लास्टिक से पैक है तो कोई कीड़े नहीं आते हैं, तो हमको कोई पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो प्रोड्यूस उग रहा है उसको हम एक प्रीमियम प्राइस में मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए भी, तो वो बेनिफिट है। उसके अलावा जो प्रोडक्शन हमको इसके अंदर मिलता है एक नॉर्मल खेती से, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना अलग अलग क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है, बट वो प्रोडक्शन भी जो है वो नॉर्मल आपका सॉइल बेस्ड फार्मिंग ओपन फार्मिंग से 1.5 गुना 2 गुना तक हमको प्रोडक्शन इसमें मिलता है, और टाइम भी हमको कम लगता है बहुत सारे क्रॉप्स में। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बात करना चाहूँगा, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग एक नया कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक अलग क्राइटेरिया है, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का एक अलग है। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में ये होता है कि आपको बॉडी को हार्मफुल जो भी केमिकल पेस्टिसाइड है वो सर्टेन लिमिट से नीचे रहे। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे फ्रूट है या तो कोई कलर में कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, तो उसके अंदर कितना केमिकल है उसके बेसिस पे काम करता है। जैसे बहुत सारे क्रॉप्स जो है उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है, जैसे इंडिया से हम लोग चाय एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें रेसिड्यू पाया गया था, उसकी वजह से वो बैन हो गया था। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर सकते हैं, जो कि एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड है। रेसिड्यू क्या होता है? रेसिड्यू बेसिकली हैवी मेटल्स जो है, लीड है, फिर पेस्टिसाइड के अंदर जो आती है चीज़ें जो कि आपकी बॉडी को हार्मफुल है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़मीन के साथ है बात। यहाँ पे हम जो बात करें वो प्रोडक्ट की बात करें कि जो प्रोडक्ट है उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू कुछ नहीं है। इसमें आप कोई खाद नहीं मिलाते? ये जो आपकी नारियल से बनी हुई हाँ, इसमें हम लोग जो है सोर्स ऐड करते हैं, जैसे कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम नाइट्रेट ऐड करते हैं, पोटेशियम का सोर्स है तो SOP ऐड करते हैं, MKP ऐड करते हैं। ये सब लैब ग्रेड कैटेगरी के फर्टिलाइजर्स होते हैं। प्लांट जो है न्यूट्रिएंट अपटेक करता है आयन फॉर्म में, तो उसकी वजह से प्लांट को जो न्यूट्रिएंट जा रहा है वो रूट के थ्रू जा रहा है। तो दरअसल इसमें जो पेस्टिसाइड ना यूज़ करने की वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो रेसिड्यू फ्री बन जाती है, और आप ग्लोबली जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तब ये खास चेक किया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट रेसिड्यू फ्री है कि नहीं। तो बाहर भी एक्सपोर्ट? हाँ, बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। जॉइंट वेंचर्स पार्टनरशिप भी करते हैं फार्मर्स के साथ, जैसे हमने रावेर में किया है, दिल्ली में किया है, तो वहाँ से हम प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बड़े वॉल्यूम में जाता है, एक अच्छा रेट मिलता है। इसकी एक और चीज़ है कि इसमें आपको एक इवन क्वालिटी का अच्छी साइज़ का क्रॉप मिलता है। तो ये आपका, ये जैसे आपने पीछे खीरा उगाया था, यहाँ शिमला मिर्च उगाया, ये रेड और येलो शिमला मिर्च है। रेड और येलो, हाँ रेड तो दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है। ये पहले ग्रीन होता है, उसके बाद कलर, उसके बाद उसका कलर चेंज होता है। तो ये अलग अलग बीज आते होंगे रेड और येलो? जी जी जी, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, यूक्सेल है,
एनजाजेडन है, रिजवान है, सजेंटा है, नामधारी है, ऐसे अलग अलग कंपनीज है। उसमें कौन से आप कहाँ पे, क्लाइमेट कहाँ पे हो, आपका लोकेशन क्या है, आप कब ग्रो करना चाहते हो, कौन सी वैरायटी ग्रो करना चाहते हो, उसके बेसिस पे सीड का सिलेक्शन किया जाता है। जैसे ये हो गई आपकी क्यारी, अगर हम इसको गांव वाले वजह समझें तो ये क्यारी है आपकी, और आपने ये लगा रखी इसकी पाइपलाइन, बहुत एरो ड्रिपर बोलते हैं इसको, सेम मात्रा में 1 घंटे में और पानी चलाओ, 1 लीटर ही पाइपलाइन आपने बिछा रखी इधर, ये पूरे उसमें की लाइन है पूरी, उसके अंदर फिर पीसीजे लगाया जाता है, उस पे मैनीफोल्ड होता है जो उसको 4 भाग में डिवाइड करता है, और फिर हर एक के अंदर एक एक। और नीचे ये ट्रे क्यों लगा रखी है? ये बेसिकली आता है क्योंकि इसमें साइड में, एक सेकेंड, हाँ, इसमें साइड में आप देखेंगे तो यहाँ कट है, तो उससे बेसिकली जो पानी है या जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रहता है वो निकलता है, तो वो अपना फार्म जो है वो गंदा नहीं हो और उसको मैनेज करने में इशू नहीं आए। और दूसरा क्या, यहाँ एरेशन भी मिले, रूट जोन को थोड़ी हवा भी मिलते रहे, तो उसको ऊंचा करने के हिसाब से हम ट्रे रखते हैं। तो ये आपका पहला एक एरिया हो गया। जिस स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेसिकली 3 से 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है फैन एंड पैड टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो बेसिकली आपका जिसमें फैंस लगते हैं, एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड लगता है। वो जो बहुत एक्सट्रीम, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, ऐसे जहाँ बहुत गर्मी होती है या आपको कुछ एग्जॉटिक क्रॉप उगाने हैं, तो उसके लिए वो पॉली हाउस हम बनाते हैं। ये जिसमें हम अभी खड़े हैं ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, इसमें कोई एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग पैड नहीं है, नेचुरल वेंटिलेशन। लगाया तो रखे आपने? वो ACF है, एयर सर्कुलेशन फैन, वो अंदर की हवा को रोटेट करता है और ह्यूमिडिटी को मैनेज करता है। तो ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। इसके अलावा नेट हाउस भी एक होता है जिसमें हम अभी आगे जाएंगे। दूसरे में चले, जी, किधर चलना है? इधर से इधर से इसको खोल के, ये अलग तरह की जो है मोटी प्लास्टिक है, इससे आपने पूरा एक सेटअप तैयार। तो इसको बंद क्यों रखते हैं ऐसे? 2-3 ये डबल डोर एंट्री सिस्टम इसमें रखा जाता है, ताकि किसी भी जब मूवमेंट हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके साथ साथ कोई भी कीड़े हैं या कोई इंसेक्ट है जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सके, ऐसा कुछ ना ये एक दूसरा, इसमें बड़े पंखे चल रहे हैं। ये जो है ये आपका फैन एंड पैड पॉली हाउस स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग किया हुआ है। अभी हम किस में चल रहे हैं? अभी चलते हैं इसमें, आप चल लेते हैं। ये काफी बड़े पंखे लगा रखे आपने, पूरा सेटअप है ये। हमें ये जूते उतारने हैं क्या? इसमें हमें जूते उतारने पड़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ठंडा है उस जगह से। ये ठंडा है, जैसा मैंने आपको बताया, ये कूलिंग पैड और एग्जॉस्ट फैन वाला सेटअप है। इसका पर्पस ही है कि ये टेम्परेचर को करीब करीब 12 से 13 डिग्री, जैसे जब यहाँ मई जून में बाहर 45 होता है, तो इस पॉली हाउस के अंदर हम लोग करीब करीब 31 डिग्री पे काम कर पाते हैं। तो जिसके कारण ये जो आप एग्जॉटिक पत्तेदार सब्जियां देख रहे हैं, ये लेटस है। ये बड़े होटलों में ग्रो कर पाते हैं, जो जनरली ठंडे लोकेशंस पे ही ग्रो कर पाते हैं। या इसको कैसे उगाया है? ये बेसिकली जो है ये न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, NFT सिस्टम है, ये फ्लैट बेड है और पीछे की साइड A फ्रेम सिस्टम हमने लगाए हुए हैं। जैसे आप ये रूट्स देखेंगे, ये पानी के अंदर ही रहते हैं। NFT जो है इसके अंदर पानी जा रहा है और ये रूट्स है, तो अब रूट्स हमेशा पानी में रहते हैं। वो आपने देखा था वो कोकोपीट था, यहाँ पे पानी ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये ओपनेबल चैनल है, इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इस तरीके से हम लोग ओपन करके सफाई कर सकते हैं कभी भी। उस तरफ भी आप देख सकते हैं, उधर भी है। ये बेसिकली रीसर्कुलेटिंग सिस्टम रहता है। एक साइड से पानी आता है इस तरीके से RO पाइप से, और दूसरे साइड से ये पानी निकल के वापस उधर टैंक है उसमें चला जाता है और वही पानी घूमता रहता है। तो इसके अंदर पानी का जो खपत है वो भी काफ़ी कम है। मतलब खाली प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है, जिसका उतना ज़रूरत है उतना ही पानी जाता है। मतलब नॉर्मल खेती के मुकाबले इसमें 10% पानी ही चाहिए, जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है। क्योंकि कहीं खाली ये क्या डाल रखा ये है? मिट्टी का क्ले बॉल जिसको बोलते हैं, मिट्टी को 1000 डिग्री पे तपाने पे ऐसा आ जाता है। ये बेसिकली प्लांट को सपोर्ट करता है। जी जी। ये तैयार है आपका फसल? नहीं, अभी इसको 15 दिन हुए हैं और 15 दिन के बाद इसको निकल आ जाएगा। करीबन 30 से 35 दिन में इसका एक पौधे का वेट करीब 150 से 200 ग्राम बन जाता है लेट्यूस का। आगे जो आप देख रहे हो वो बेसिल है, इंग्लिश तुलसी आप जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश तुलसी बोल सकते हैं या तो ये बेसिल आप इसको बोल सकते हैं। ये किस काम में आता है?
ये एक तरह से आप पेस्टो कर सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं और पिज़्ज़ा में भी यूज़ होती है। ये कि कैसे किस भाव में बिकती है? ये क्योंकि इंग्लिश वैरायटी है तो इसका रेट 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो रहता है। बेसिल जो है कौन ये होटलों में जाती हैं? होटल में जाते हैं, सलाड्स में जाते हैं, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो सब लोग लीफी का कंजम्पशन करते हैं। एक चीज़ और ये है कि जो हमको जगह चाहिए वो नॉर्मल खेती से ऑलमोस्ट 80 से 85% कम जगह में हम उतना ही प्रोड्यूस उगा सकते हैं, और पानी भी ऑलमोस्ट 80% 85% हमको कम लगता है, ये पानी आप जो है क्योंकि रिसाइकल पानी भी कोई कर वेस्ट नहीं हो रहा है, वही पानी घूम रहा है। जो पौधा जो कंज्यूम कर रहा है सिर्फ वही पानी कम हो रहा है, बाकी सब वही पानी घूम रहा है, तो कोई वेस्टेज नहीं है इसके अंदर। स्क्वायर मीटर में करीब 8 से 9 हज़ार प्लांट है। 350 स्क्वायर मीटर में 8 से 9 हज़ार। जी जी जी, जैसे आप देख रहे हो वो वर्टिकल स्टेक है, तो आप उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें 124 है, इसके अंदर 294 प्लांट्स है एक स्टैंड में, तो उस तरह से सबकी आप गिनती करके रखते हैं? जी 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 हिसाब रहता है, एक एक प्लांट से कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कितने दिन में आ रहा है, सब चीज़ें काउंट होती है। और आप जो मार्केट का पूछ रहे थे, बेसिकली इसके अंदर 2 मार्केट होते हैं, एक B2B है, एक B2C है। तो B2B के अंदर जैसे आपका जो होरेका सेगमेंट है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, रिजॉर्ट है, कैफ़े है, हम उनको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न ट्रेड होते हैं जैसे कि बिग बास्केट है, बिग बाज़ार है, स्टार बाज़ार है, ऐसे जो ग्रोफर्स है, जोमेटो है, इन लोगों को भी हम लोग सप्लाई करते हैं या हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये क्या उगा रखा आपने? ये हमने बटर हेड लेटस लगाया हुआ है। ये भी एक लेटस की वैरायटी है। इस लेटस में कुल मिला के 100 से भी अधिक वैरायटी है, तो इसमें कुछ 10 से 12 वैरायटी है मेजरली जो हम लोग इंडिया में करते हैं। ये भी सलाद में काम में आता है? ये भी सैलेड में काम आता है और हेल्थ। और ये क्या किया कर रखा है आपने? इसका ये बीज लगाते हैं क्या आप लोग? कैसे लगाते हैं, पानी में कैसे? ये इसका जर्मिनेशन किया जाता है, जैसे ये शिमला मिर्च का जर्मिनेशन हमने कोकोपीट के अंदर किया हुआ है, तो कुछ 1 महीने तक वो जर्मिनेशन स्टेज में रहता है। एक बार पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बीज से पौधा बीज से पौधा बनाते हैं। नर्सरी। और अगर हम लीफी करते हैं तो वो कुछ उस तरीके से किया जाता है। ये क्या है? जर्मिनेशन किए हुए। जैसे प्लांट जब छोटा होता है, जब सीलिंग डाली जाती है तो उसको कवर करके रखा जाता है। जी, जैसे ही उसको स्प्राउटिंग आता है फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है सूरज की रोशनी के लिए। जी 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 जी। और एक तरीके का ये आपने बीज से पौधा बनाया। और ये क्या है? ये आपका ओएसिस स्पंज है। इसके अंदर जो NFT सिस्टम हाइड्रोपोनिक्स है, जिसमें पानी में पौधे उगते हैं, उसमें ये यूज़ होता है जर्मिनेशन करने के लिए कोकोपीट की जगह, क्योंकि वो रीसर्कुलेटिंग सिस्टम है। तो कोकोपीट यूज़ करेंगे तो वो बहेगा पानी में, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो ये ऐसा इसमें कोई समझ, इसको छू सकता हूँ? इसको आप छू सकते हैं। ये काफ़ी पतला रहता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है इस तरीके से। तो एक एक छेद के अंदर एक एक प्लांट इसमें डाला जाता है। ये आप देखेंगे, ये तो दुर्लभ है इस तरीके से कि मिट्टी नहीं, खाद नहीं, और आप लोग पेड़ उगा देते हैं। जी। कोई मतलब पौधा उगा नहीं, अब बात ये है कोई कि फसल। आने वाला जो समय है, आप अगर देखें तो पिछले कुछ सालों से जो वेदर कंडीशन है वो अनियमित हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश के समय बारिश नहीं हो रही है, ठंड के समय बारिश हो रही है। तो ओपन फील्ड में जो पौधे हैं, जो क्रॉप है, वो फेलियर हो रहे हैं। तो उसके कारण अगले 5-6 सालों में ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाएंगी, आपको करना ही पड़ेगा। और अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं, किसान भी इसको समझ रहे हैं, इसका अडॉप्शन भी काफ़ी बढ़ रहा है। और बात है कि Urbanization हो रहा है, उसकी वजह से क्या ज़्यादातर गांव के लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहरों की तरफ। और शहरों में क्योंकि ज़मीन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट लगाने का यही बेनिफिट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फीड कर सकते हैं। उधर पानी क्या गिर रहा है वो पीछे? या आप ये बोल सकते हो एक बड़ा कूलर है, एक साइड पे पेड़ है, एक साइड पे पंखे हैं। पंखे हवा खींचेंगे, पेड़ के ऊपर पानी गिरता है और वो बेसिकली प्लांट को ठंडा करता है। तो एक तरह से आप मान सकते हो 400 स्क्वायर 350 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा कूलर बना के रखा हुआ है। अच्छा, तो अभी जैसे देख रहे हैं ना, वो बेसिकली सुपर फूड है, उसको केल कहा जाता है। केल की टैबलेट्स भी मार्केट में रहती है। केल एक अच्छा, इसमें सब विटामिन है, सब मिनरल्स रहते हैं, तो उसका भी एक अच्छा कंजम्पशन है। हालांकि ये सब क्रॉप जो है इंडिया में अभी इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, पर जितने भी लोग जानते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह इसको रिकमेंड करते हैं, जिनको भी हार्ट का या कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है, उनके लिए मैंडेटरी चीज़ है कि वो खाएंगे। सलाड का एक अच्छा कंजम्पशन डेवलप हो रहा है। कोरोना के बाद से लोगों का हेल्थ के प्रति एक तरह से झुकान जो है वो बढ़ा है। अभी ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे भी
जो है इसको बेसिकली हम डच बकेट कहते हैं। इसके अंदर भी कुकुम्बर की किया हुआ है। इसके अंदर जो आपने वो देखा था वो कोकोपीट के अंदर था, ये पानी के अंदर है रूट्स डायरेक्ट। कोकोपीट के अंदर ये पानी के अंदर करने इसका ग्रोथ और अच्छा रहता है। इसके अंदर क्या है? ये हाँ क्ले बॉल्स है, क्ले बॉल्स लगाए गए ताकि प्लांट को सपोर्ट मिले। कोई अब एक बार तुषार वो बड़ा प्लांट नहीं वो वाला खोल के दिखाइए एक बार। इसमें आपको भाई साहब ये सब चीज़ मिलती कहाँ है? ये सब चीज़ें मान के चलिए आप, ज़्यादातर चीज़ें मेड इन इंडिया है, कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ है। तो यहीं लोकली प्रोक्योर किया गया है, लोकली फैब्रिकेशन किया गया है और ज़्यादातर चीज़ें यहीं प्रिपेयर करी हुई है। तो एक आप बोल सकते हैं 100% मेड इन इंडिया चीज़ें है इस। तो ये जैसे खीरा आपने वहाँ भी उगाया, यहाँ भी उगाया, तो अंतर क्या हुआ दोनों में? दोनों का अंतर जैसे इसमें पानी का कंजम्पशन कम रहता है उसके मुकाबले। तो हम लोग क्या है कि R&D करते रहते हैं कि कौन सा क्रॉप कब ग्रो करना चाहिए, कौन से सिस्टम में ग्रो करना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ये क्योंकि फेन एंड पेड स्ट्रक्चर है तो आप कोई भी तापमान क्योंकि आपके कंट्रोल में रहता है तो आप कोई भी क्रॉप कभी भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये सब बड़ा मशीन उशीन लगा रखा आपने, ये कुछ है, ये क्या टेम्परेचर है? ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रीडिंग दिखा रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 29 डिग्री अभी टेम्परेचर है और बाहर अभी हम यहाँ की बात करें तो कुछ 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है। और एक्सट्रीम जब गर्मी होती है तब बाहर जब 45, 46, 47 होता है अहमदाबाद में, तो भी हमारे फार्म के अंदर 31-32 तक हम लोग टेम्परेचर मैनेज कर पाते हैं। और उसके कारण ही जो एग्जॉटिक चीज़ें हैं जो अदरवाइज ग्रो नहीं कर पाती हैं वो हम ग्रो करते हैं। और फिर पूरा उस सिस्टम बना रखा है। ये पूरा आपका ऑटोमेशन है, इसको ऑटो डोजर बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और पीछे टैंक है। ये खोल के देख सकता हूँ? हाँ, इसको आप खोल के देख सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजर है जो हम लोग जाएगा, ये आप देखोगे तो ऑटो डोजर है, इसमें से न्यूट्रिएंट जाता है। पीछे आप देखोगे वो टैंक है, वो टैंक के अंदर बेसिकली पानी घूमता रहता है। तो इसमें एक इनलेट पंप है और एक आउटलेट है। तो पानी पहले पौधों को जाएगा फिर रिटर्न होके वो वापस आता है। और वो जो कितना न्यूट्रिएंट देना है, क्या करना है, वो बेसिकली ये जो मशीन दिख रही है ये यहाँ से मैनेज किया जाता है। इसमें से जितना न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए उतना वो टैंक में डाल दिया जाता है। ये मशीन कहाँ से आई? ये यहाँ पे इंडिया में ही बनती है। हम लोग इन हाउस इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। पार्टनर है हमारे फार्म फ्लुएंस करके है, वो इस पे काम करते हैं। ये एकदम से ये आपका पूरे फार्म का जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ऑटोमेशन है, वो इसके थ्रू मैनेज होता है। सेम चीज़ हम लोग IoT का एक डैशबोर्ड भी रहता है। तो ऑनलाइन आप भले फार्म अहमदाबाद में, आप दिल्ली में बैठे हैं, बट आपको पूरे फार्म का डेटा दिखता है कि क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है। आप वहाँ बैठे बैठे एक बटन दबाएंगे और फार्म में आप पंखे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बताइए, जैसे हम जो है, हमारा गांव जो है ना प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में है और हमको वहाँ पे ये खेती करवानी उस तरीके की, ठीक है, तो क्या इस तरह की खेती वहाँ संभव हो पाएगी? बिल्कुल संभव। बिहार के किसी गांव में या झारखंड के किसी इलाके में, छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में? बिल्कुल जी, बिल्कुल संभव है। इनफैक्ट हमने लखनऊ में 4.5 एकड़ का एक फार्म बनाया भी है हाइड्रोपोनिक्स का। और अपने बिहार बोला तो अभी हम बिहार में भी बना रहे हैं। आपका नरकटियागंज बोल के एक जगह है बेतिया के आगे, मुजफ्फरपुर से कुछ 150 किलोमीटर, तो वहाँ भी अभी हम लोग 4 एकड़ का फार्म बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक ये है कि ये भी बिहार से है, ये झारखंड से है तुषार जो है। जी 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 जी। तेज जो हमारे साथ कैमरे पे है वो भी झारखंड से ही है, वो झुमरी तलैया से है। अच्छा, मैं धनबाद से हूँ। धनबाद से हैं और अमितेश जो है झुमरी तलैया सही में जगह है भाई, सिर्फ पिक्चर में नहीं है झारखंड में एक जगह। कहाँ पे है अमितेश, कितना दूर पड़ता है? धनबाद से 170 किलोमीटर दूर है झुमरी तलैया। तो झुमरी तलैया वाले भाई साहब हमारे साथ हैं, धनबाद वाले मिल गए जो गुजरात में अपना बढ़िया एकदम लाजवाब तरीके की खेती कर रहे हैं। अब हम दूसरे खेत में चल रहे हैं। जी, अभी फर्टिगेशन पे हम लोग चलते हैं। ये जो मशीन है, ये बेसिकली पूरा जो फार्म है, इस फार्म का जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है, जो पेड़ को, जो पौधों को जो पानी दिया जा रहा है, वो इस एक जगह से पूरे फार्म को हम मैनेज करते हैं। अब ये जो मशीन है इसको बोलते हैं राइज ऑटो फर्टिगेशन यूनिट। जो आप शुरू में बता रहे थे 15-16 लाख का खर्चा, तो उसमें ये भी आ जाता है? हाँ हाँ। अब इसके अंदर ये है कि ये मशीन बेसिकली हमने अपने खुद के रिसर्च और R&D से इसको डेवलप किया है और पूरा एक इन हाउस प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड टैंक के सोल्यूशन होते हैं। उनको अच्छा, ये इधर दिखाने को कह रहे हैं। अच्छा मीत, अच्छा मीत जी, अरे
अलग अलग दो वैरायटी, एक न्यूट्रेंट ए है, न्यूट्रेंट बी है। कैप्सिकम का न्यूट्रेंट ए है, न्यूट्रेंट बी है, और ये आपका पीएच डाउन है। दरअसल प्लांट को जो पीएच चाहिए, जैसे पानी का हम जो पानी पीते हैं उसका पीएच 7 रहता है, प्लांट को 6.5 से 7 के बीच में पीएच चाहिए। ये आप जो देख पाएंगे फॉगर का अरेंजमेंट है, 4 जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस, फैन पेड़ दिखाया, यहाँ से ही वो फॉगिंग होता है। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ से टोटल 7 जोन है हमारे, 7 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हम लोग करते हैं। ये जितने भी वाल्व्स हैं सोलोनॉइड वाल्व इनको बोलते हैं। ये बेसिकली अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमने जो आगे जो मशीन है उसमें पीएलसी बेस्ड टच स्क्रीन सिस्टम है, तो उसके अंदर प्रोग्राम में उसमें आपने टाइम उसका फिक्स कर रखा है कि इतने टाइम पे पानी देना है, इतने टाइम पे ये खाद, ये न्यूट्रिशन देना है, वो पहुंचा देते हैं आप। आप 1 हफ्ते तक का आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ये सब मशीन भी आप ही लोगों ने बनाई? ये मशीन हमारा खुद का ही डेवलप किया। हम भाई साहब गलती कर गए क्या? शुरू में आपको किसान बता के एंटरप्रेन्योर बोलना चाहिए था। नहीं, अब किस एग्रीप्रेन्योर बोलते हैं, एग्रीप्रेन्योर। हम ऐसे ही लोगों को ढूंढते भी है कि जिनको खेती करनी है मॉडर्न खेती में। दरअसल लोग एक तरह से एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस समझने लगे हैं। लॉकडाउन के बाद से उनको लग रहा है कि एग्रीकल्चर में एक अच्छा पोटेंशियल है, अच्छी इनकम कमाई जा सकती है। शर्त यह है कि आपको एक अच्छे तरह से इसको मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपर बिजनेस की तरह आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, जिससे ये पानी भी यहीं से मैनेज ये करते हैं। आपका मिक्सिंग टैंक है, वो टैंक में आरओ का पानी आता है। आरओ हमने आगे ये लगाया। पूरा पानी आरओ का ही लगता है पूरा पूरे RO का प्लांटेशन में, नॉर्मल पानी नहीं। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे पानी कैसा है। अब गुजरात में ज्यादातर बहुत ही हाई टीडीएस का पानी खारा है, पानी। खारा पानी है, तो इसलिए हमको आरओ लगाना पड़ा है। तो ये बेसिकली जो मैं बता रहा था, ये आपका मिक्सिंग टैंक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट के सोल्यूशन है, तो जो भी वैल्यू हमने इसके अंदर सेट किया उसके बेसिस पे ये इन सब में से इनपुट लेगा, और यहाँ पे ये मिक्सिंग होता है पूरा। ये इधर पाइप लगा रखी टैंकों के नीचे, पाइप लगे हुए हैं, और वहाँ वहाँ से ये सोलोनॉइड वाल्व्स हैं, तो जिसका भी ऑन होगा वो वाल्व ओपन होगा, वहाँ से न्यूट्रिएंट अंदर आएगा, इसके अंदर मिक्सिंग होगी। और यहाँ पे डिस्प्ले भी लगा हुआ, यहाँ पे डिस्प्ले भी है पीएच और ईसी का। तो जो वैल्यू हमने यहाँ सेट किया होगा, जब वो वैल्यू यहाँ पे भी मैच हो जाएगी तो वो इनपुट लेना और मिक्सिंग बंद हो जाएगा, और फिर आगे के जो वाल्व्स हैं, जो आपका ड्रिप इरिगेशन के वाल्व है, वो खुलेंगे और फिर ये पानी उस सेक्शन में चला जाएगा। पानी और वो जो न्यूट्रिएंट मिक्स होने के बाद का जो एक फॉर्मूला है। हमने रखा कि 7 बजे कुकुम्बर का जोन 1 में देना है, तो 7 बजे जितना इसी हमने सेट किया है, पहले इसमें मिक्स बनेगा, पानी बनेगा, उसके बाद जोन 1 के अंदर ऑटोमेटिक ये मशीन जो है वो डिस्पर्स कर देगा। आपको दिखाइए कि जैसे कैसे आप पहुंचता है। बड़ी कंपनी का लेने जाते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता है, बट यही मशीन हम अपने देशवासियों के लिए 8 से 10 लाख के अंदर अंदर बना के दे देते हैं। 8 से 10 लाख मशीन का खर्चा हो गया। तो ये टेंट, जो टेंट कह रहा हूँ मैं, ये पॉलीथीन का जो बना रखा है आपने, क्या है कि कस्टमाइज फार्म रहते हैं, तो कहीं पे छोटे साइज का फार्म है तो उसके लिए खर्चा कम लगता है। जहाँ पे बड़ा फार्म है, जैसे तुषार बता रहे थे 8 से 10 लाख रुपए, वो 3 से 4 एकड़ का जहाँ पे बड़ा फार्म है, जहाँ पे आपको मल्टीपल क्रॉप्स मैनेज करनी है, जहाँ पे प्लांट कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे खर्चा ज़्यादा रहता है। जहाँ पे छोटा फार्म होगा उसका खर्चा छोटा कम रहता है। ये जो हम जा रहे हैं वो नेट हाउस है बेसिकली। ये पूरा आपका कितने में? 1.5 एकड़ में है? ये करीब 5500 स्क्वायर मीटर में है, 1.5 एकड़ आप मोटे मोटे तौर पे इसको बोल सकते हैं, जिसमें तीनों सेटअप्स है, नेट हाउस, पॉली हाउस, फैन एंड पेड पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स। भाई साहब एक बात बताइए कि आपको 6 साल पहले ये आइडिया आया कैसे कि यार ये, मैं और तुषार जो है हम लोग, आपने इसकी कोई पढ़ाई की है या फिर कहीं देख करके सीखा? नहीं, मैं और तुषार जो है हम लोग EDI से पास आउट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2016 से हम लोग साथ में स्कूलमेट, क्लासमेट आप बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स वगैरह पे रिसर्च काफ़ी करते थे। हमारे एक और पार्टनर है विवेक शुक्ला जी करके, वो बेसिकली दुबई में पहले काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे सिस्टम देखी हुई थी। अब क्योंकि मैं पटेल हूँ एक तरह से, तो ज़्यादातर हम लोग खेती में ज़्यादा रहते हैं, तो पहले से खेती का इंटरेस्ट था, तो हम लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिसको हम लोग खेती को बिजनेस के साथ कैसे जोड़ सके। क्योंकि एक हमको पता है कि इंडिया का 65% पॉपुलेशन एक तरह से एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमको कुछ ऐसा चाहिए, जैसे मोदी जी भी बात करते हैं कि इनकम कैसे डबल की जाए। तो इनिशियली जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2 प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस्ड है। हमने वो देखे थे कि प्लांट को ग्रो करना मुश्किल है, ग्रो फार्मर एक तरह से कर भी लेता है तभी उसको एक अच्छा रेट नहीं मिलता है, तो ये 2 चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। ये क्या टमाटर उगा रखे हैं आपने? इसमें भी आपने वही मिट्टी नहीं है? ये कोकोपीट के अंदर आया है। ये कोकोपीट भाई साहब आता कहाँ से है? कोकोपीट बेसिकली नारियल के ऊपर का जो छिलका है उससे बनता है। तो ज़्यादातर साउथ में जहाँ
हर जगह ये मिल जाएगा? हर जगह मिलता है ये, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। मान लीजिए ज़्यादा चाहिए किसी किसान को, ज़्यादा चाहिए तो वो अब मान लीजिए कोई किसान, कोई आदमी जो वीडियो देख रहा है, जी। आप लोगों से प्रभावित होकर इस तरह की खेती शुरू करता है, तो उसको ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? जितनी भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोग हमारे यहाँ राइज हाइड्रोपोनिक्स जो कंपनी है हमसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपके कौन से शहर में है, कहाँ है, उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कहाँ ये चीज़ मिल रही है। और ये सफ़ेद सफ़ेद इसमें क्या है, ये जो ये परलाइट बोलते हैं इसको, ये एक तरीके का पत्थर है। ये बेसिकली अंदर से खोखला रहता है। इसको हम कोकोपीट में इसलिए मिलाते हैं ताकि ये जो खोखला है अंदर हवा रहता है, तो अंदर एरेशन मिलता है, रूट को थोड़ी हवा मिलती है, तो ग्रोथ में वो फायदा करता है। इसके लिए इसको हम मिक्स करते हैं। इसमें तो बहुत ये आप जैसे हम लोग देखते हैं ना, टमाटर के पेड़ जो खेतों में होते हैं गिरे हुए होते हैं छोटे छोटे, उसमें कम खेत, उसमें कम आते हैं। इसमें तो आपके एक में बहुत सारे उगा रखे हैं आपने। जी, इसमें पर प्लांट आप 15 से 20 केजी जितने टमाटर निकाल पाएंगे। 15-20 किलो एक पेड़ 20 से? केजी, जी जी। इसका साइकिल करीब 8 से 9 महीने तक चलेगा। अभी ये मोटे मोटे तौर पे 2.5 से 3 महीना हुआ है, अभी इसने फ्रूट देना चालू किया है। इसी को अब एक्सटेंड करेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ तक ये फ्रूट दे देता रहेगा। जैसे आप देखेंगे तो ये प्रूनिंग की जाती है, जैसे नीचे का पत्ते कट कर दिए गए ताकि फ्रूट्स जो है आपको एक यहाँ पे मिले, ऊपर जो है फ्लावरिंग हो रही है, इसको प्रूनिंग भी करना पड़ता है। जैसे एक्स्ट्रा ब्रांच है उसको हम लोग कट कर देते हैं ताकि जो आपकी मेन स्टेम है उतनी स्ट्रांग रहे कि आप जितने टमाटर लेना चाहे उतना आप ले सके। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है किसान के लिए। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, तो पॉलिनेशन करने के लिए हमको ब्लोअर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। जो आप ये येलो देख रहे हैं वो बेसिकली फ्लावर्स है जिसमें से फ्रूट सेट होता है। जी, कितने पेड़ लगा रखे हैं इसमें आपने? इसमें करीब 1000 मतलब मैं बार बार मेरे मुंह से पेड़ निकल जाता है, क्या बोलते हैं आप लोग, पौधा बोलते हैं? पौधा बेसिकली टमाटर ऐसा है कि आप उसको फ्रूट भी बोल सकते हैं, फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो इसमें करीब 1000 प्लांट्स है। कितनी जगह में? ये करीब होगा आपका 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है ये, स्क्वायर मीटर में। हाँ, आपने इतने प्लांट्स उगा दिए 1000, और एक पेड़ से, एक पौधे से आप निकाल रहे हैं 15 से 20 केजी। क्योंकि ये 6 महीने तक आपके टमाटर आते रहेंगे। जी 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 जी। तो ये आप लोग जो है ये भी टेम्परेचर वाला लगा रखा है आपने, यहाँ भी टेम्परेचर था। तापमान कितना चल रहा है, क्या RH कितना चल रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में पता आपने बाकी सिस्टम तो ज्यादातर ये तो एक लगाया है। इसके अलावा आप वहाँ पर देखेंगे तो एक वाइट कलर का सेंसर मॉड्यूल अच्छा उस वहाँ पे इस पोल के ऊपर वो वो ऊपर जो हाँ, तो वो बेसिकली सेंसर है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का डेटा आता है और पूरा फार्म IoT के ऊपर चलता है। तो हमने कुछ एल्गोरिदम सेट किए हुए हैं हमारे ऑटोमेशन के अंदर। तो जैसे अगर हमने ऐसा सेट किया कि टेम्परेचर 35 के ऊपर जाए तो फॉगिंग ऑन हो जाए 10 सेकेंड के लिए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक होती है। जी, फॉगिंग कहाँ से आती है? फॉगिंग ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो काली पाइप है उसमें से फॉगर्स लटक रहे हैं, तो उसके थ्रू फॉगिंग होती है। वो बेसिकली एक आपका फॉगिंग होता है और मिस्ट फाइन पार्टिकल्स होते हैं वाटर पानी के, और मिस्टिंग किया जाता है उसके अंदर। तो ऊपर से भी पानी, ज़्यादातर जब बहुत गर्मी होती है 40 डिग्री 45 डिग्री, तब इनका उपयोग ज़्यादा आता है। ये हमारे इन हाउस एग्रोनॉमिस्ट है जो प्लांट। क्या नाम है आपका? My name is Ami. अमी? Yes, it's AME. अमी, ठीक है। मैं अगर गलत नाम प्रोनाउंस करूं तो आप टोक दीजिएगा। तो आप यहाँ क्या करती हैं? मैं मेरी पोजीशन एग्रोनॉमिस्ट के यहाँ पे, and I'm here since 8 to 9 months. आपने अभी कुछ, हाँ, ये क्या चीज़ लिया हुआ है? Basically I'm reporting the farm, everything I'm पेस्ट रिपोर्ट में बना रही हूँ अभी, और मोस्टली ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट है, उससे डिजीज़ है फार्म्स पे, उस पर मैं वर्क करती हूँ। सो ये मैग्नीफाइंग लेंस है, तो जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ना, तो हम इससे देखेंगे, जूम इन करेंगे, फिर वी विल आइडेंटिफाइड कि वो कौन से स्टेज में है। जो कीड़े मकोड़े आ जाते कीड़े मकोड़े आने, तो ये तो बंद रहता है तो भी आ जाते हैं? हाँ, क्योंकि इट्स अ नेचुरल साइकिल, ये प्लांट्स है ना, तो इट विल ब्रिंग एनीथिंग। काफ़ी कम आते हैं जब हम ओपन में करते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत कम आते हैं। बट फिर भी जैसा मैंने आपको बताया, लोगों का आना जाना रहता है, बहुत सारी चीज़ें हम लेके आते हैं, लेके जाते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनको ही वो मॉनिटर। ह्यूमंस आर द कैरियर्स। जैसे मैं आया तो मेरे साथ भी कुछ आ, साथ भी कुछ ना कुछ आप लेके आएंगे। यस, आप यहाँ पे इन पौधों की जांच पड़ताल करती हैं कि इनको कोई बीमारी ना है? आप पौधों की डॉक्टर हैं? दैट इज द थिंग। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने मास्टर्स किया है विद बॉटनी सब्जेक्ट जी। तो
कैसा है अभी इस बार यहाँ खेती कैसी हो रही है? खेती बहुत अच्छी हो रही है इन कंपेयर टू ओपन कल्टीवेशन। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप बाकी जगह पे भी जाती हैं या फिर यहीं पे देखती हैं? नहीं, बाकी जगह पे भी जाते हैं, पर बेसिकली मैं यहीं पे जॉब करती हूँ, तो मेरा यहीं पे ज़्यादा रोल है। हमारे पास एग्रोनॉमिस्ट की टीम है, तो अलग अलग एग्रोनॉमिस्ट अलग अलग लोकेशन वाइज अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे हमने करीब 22 सिटीज़ में इस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप किए, करीब 50 से ज़्यादा हमने ऐसे फार्म बनाए। इतनी बड़ी टीम है आपकी टोटल, भाई साहब आप पूरा सही सही बता दीजिए हमको जरा, गांव के आदमी को पता चल जाए। 50 से 100 के बीच में टोटल लोग हैं। कुछ होते हैं जो फिक्स्ड हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। इस फार्म के लिए 50? नहीं, इस फार्म के नहीं, हमारे बेसिकली हम लोग ऐसे फार्म्स बनाते भी हैं जो और भी मैंने देखते हैं। अभी बताया कि हमने पूरे भारत में अब तक कुछ 40 से ज़्यादा कमर्शियल स्केल के फार्म्स बनाए हैं। जैसे आपके दिल्ली में हैं, लखनऊ में बनाए हैं, इंदौर में किया है, बेंगलोर, बॉम्बे, इस तरीके के, देहरादून, उत्तराखंड, नोएडा में भाई किया साहब क्या है। कर रहे हैं कागज पेन लेकर? वो भी रीडिंग ले रहे हैं कि न्यूट्रिएंट कितना सप्लाई किया, कितना सब आप इधर सप्लाई आया है। तो उसके अंदर कितना फर्टिलाइजर है वो पता करने के लिए नीचे ट्रे रखी हुई है। उसके अंदर जो एक्सेसिव पानी आता है उसका डेटा ये ले रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि कल कितना पानी देना है, कल क्या फर्टिलाइजर देना है। क्या पता, जरा भाई करके दिखाना आप कैसे करते हो इसको। ये जो वाटर है ये ड्रेन वाटर है। इसमें इसका हम ईसी और पीएच दोनों नापते हैं। ये डाला जितना भी आता है उसमें कोई वो नहीं है, और ये बीकर का पानी है, मतलब जो वहाँ से आता है पानी, बाकी जो निकल जाता है। हमने देखा कि वहाँ से जो पानी आया, जो कि ये है, इसमें कितना न्यूट्रिएंट था, इसका ईसी और ये टीडीएस और पीएच कितना था, और ये हमने देखा कि जो पानी इसमें गया और इसमें से निकला वो पानी का ईसी और पीएच कितना है। मशीनें? ये मशीन है, पीएच पेन बोलते हैं इसको, पीएच पेन, ईसी पेन, उससे हम मेजर करते हैं उस डेटा को। हाँ, वो यही लेके आते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो इस डिफरेंस से हमको ये पता चल जाएगा कि हमने जो भेजा था और यहाँ से प्लांट ने अब्जॉर्ब कितना किया, तो निकला क्या, हमको वो डेटा पता चल जाएगा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कल हमको और कितना देना है कि कितना नहीं देना है। तो ये चीज़ें डेली बेसिस पे की जाती हैं। ये हर पौधे का नोट कर? हर पौधे का नहीं करते हैं हम लोग, जैसे एक लाइन में आपने एक पौधा कर लिया। एक बात बताइए, मान लीजिए आपने कहीं किसी गांव में गए और इस तरह का सेटअप करके चले आए, फिर आप तो आ जाएंगे, बाकी वो जो गांव का किसान होगा वो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, अब इसमें क्या है कि हम लोग एग्रोनॉमी सपोर्ट भी देते हैं। जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अपने सारे किसानों को एग्रोनॉमी सपोर्ट देते हैं कि पौधे को कैसे उगाना है, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई देना है। और इसके अलावा हम मंथली विजिट देते हैं कि हर महीने हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट की टीम है वो आपके फार्म पे आती है, आपके खेत पे आते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, जो भी उनके राय हो वो देते हैं। वीडियो कॉल भी होते रहते हैं। उसके लिए पूरी एक अलग से टीम है जो फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू रेगुलर गाइड करती है। ये क्या उगा रखा आपने? ये शिमला मिर्च ही है, ये लाल शिमला मिर्च और पीले हैं, जो एक छोटे स्टेज पे हैं फिलहाल। अच्छा, ये छोटे, और इधर भी ये शिमला मिर्च आपने उगा रखे? अगर आप देखेंगे तो ये लोग प्रूनिंग कर रहे हैं। ये क्या होता है? इसमें बेसिकली शिमला मिर्च जो होती है, तो इसमें हम लोग 2 ब्रांचेस को लेके चलते हैं ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्शन लिया जा सके। काका ये काट दे रहे हो आप? हाँ हाँ, क्यों? ये पुलिंग कर रहे हैं सर, वो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ब्रांच है वो काट रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें होता क्या है, जो कितने लोग चाहिए होते हैं आपको इसमें 1 एकड़ में आपको 4 से 5 लोग चाहिए जो ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं। इसमें जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, और अगर उनको हम नहीं काटेंगे तो आपके प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा, बट फ्रूट सेटिंग नहीं होगा। तो जो न्यूट्रिएंट है वो फ्रूट को मिले, अच्छे से मिले, उसका ग्रोथ हो, इसके लिए हमको समय समय पे प्रॉपर तरीके से इसकी प्रूनिंग की जाती है। 2G कटिंग, 3G कटिंग बोल के अलग अलग इसमें कंसेप्ट होते हैं जिसको फॉलो करते हैं। जैसे लेबर के वर्क पे यही काम होता रहता है, तो आपको लगेगा नहीं कि आप खेती कर रहे, बट आप खेती कर रहे हैं। मतलब पानी वानी देने का सिस्टम तो है नहीं, खेत तो जोतना है नहीं, तो ये जो इधर उधर दाएं बाएं भागे ना पौधा, तो उसके लिए आप लोग इसमें क्या, हमको मेन मतलब है कि हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो पत्तों से ज़्यादा हमको फ्रूट में इंटरेस्ट है। तो जो लीव्स हम कट कर देते हैं, एक्स्ट्रा लीव्स कट कर देते हैं, ताकि कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ये क्या लगा रखा आपने? ये इससे हम लोग इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, मतलब जो भी कीटक है वो सब जो आते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई अर्ली कर लेते हैं, ताकि हम बायोपेस्टिसाइड जैसे नीम ऑयल है, करंज ऑयल है, वो सब हम यूज़ करके इसको इसमें control आया हुआ, इसमें हाँ थोड़े बहुत कीड़े दिख रहे हैं एकदम। इसको हर 2 से 3 दिन में हम लोग चेक करते रहते हैं। 2 से 3 दिन में उसको चेक किया जाता है कि कुछ नया, कुछ कीड़ा, इंसेक्ट वगैरह आ रहा है, कुछ अटैक हो रहा है, माइट्स है, एफिड्स है, वो सब इसमें कॉमन पेस्ट है। क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्लावरिंग जो भी प्लांट्स में होती है, इंसेक्ट वगैरह उसमें रहते हैं। और
ये पीला पीला क्या लगा रखा है? ये इंसेक्ट ट्रैप है। बेसिकली इसमें एक सुगंध रहता है और गम रहता है, तो वो सुगंध बेसिकली फीमेल जो इंसेक्ट होते हैं उसका रहता है, तो उसके कारण सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और फिर क्योंकि गम है तो उसमें वो चिपक जाते हैं। चिपके भी हुए हैं, बहुत सारे चिपके। विज्ञान की तरक्की गजब है। तो यहाँ पे भी जो है मैन विल बी मैन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वो फीमेल वाला उन्होंने आपने प्रेगनेंस डाल रखी है और वो वहाँ से खींचे चले जाते हैं, और फीमेल रहेगा तो उसको, फीमेल इंसेक्ट रहेंगे तो उसको कैसे पकड़ेंगे? इसमें ज़्यादातर मेल रहते हैं, जो इंसेक्ट आते हैं जो नुकसान करते हैं वो मेल रहते हैं। ज़्यादातर नुकसान तो हम ही पहुंचाते हैं। हम ही, हमारी ब्रीड ऐसी है गलती हमेशा मर्दों की ही होती है, जैसा आप जानते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता भाई साहब, आप लोगों ने गलती थोड़ी नहीं की, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये क्या उगा रखी है आपने? ये आपका ब्लैक जिंजर है और वो टर्मरिक है। लाकाडोम हल्दी है जो कि एक तरह से सबसे बढ़िया हल्दी में। अरे मैं आपको देख रहा हूँ कि ऐसे क्रॉप्स उगा रखे हैं जो जिनका दाम बाजार में अच्छा है। बहुत अच्छा मिलेगा कि ये हल्दी तैयार है। ये लाकाडोंग हल्दी है जो लाकाडोंग हल्दी जो दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी बोली जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा करक्यूमिन कंटेंट मिलता है। हल्दी की कीमत उसके करक्यूमिन कंटेंट से डिसाइड होती है, तो इसके अंदर करीब 7 से लेके 11% तक की करक्यूमिन कंटेंट निकाला जाता है। ये हमने मेघालय से मंगवाया है। पूरे दुनिया में ये मेघालय, मिजोरम और असम का जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहीं पर ये ग्रो होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अभी ग्रो कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक सॉइललेस मेथड के थ्रू। क्या कह रहे हैं? इसमें 3 से 4 महीने हुआ ये प्लांट को। जैसे आप देख रहे हो तो हल्दी ये फॉर्मुलेट हो रही है। यह लाकाडोंग हल्दी है जो देख रहे हो ना, इसमें ये जो दिख रहा है ये हल्दी ऐसे फॉर्मुलेट हो रही है यहाँ पे इस तरह से। ये चीज़ है, ये धीरे धीरे डेवलप होगी फिर ये चीज़। दिलचस्प है। मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, लेकिन कोकोनट का जो ऊपर से, नारियल के ऊपर जो छिलका होता है ऊपर सूख जाने के बाद उस खाद इसमें देते हैं, बट वो मतलब आप वो उस तरह यूरिया और उस तरह के खाद नहीं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं रहते हैं। और उधर फिर हमने स्ट्रॉबेरी भी लगाए हुए हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी भी जी, इनको हमने रिसेंटली लगाया है। अभी इनमें कुछ 1-1.5 महीने बाद से हमको इसमें जो है, तो ऐसा बताते हैं पहाड़ी इलाकों में होते हैं स्ट्रॉबेरी। हाँ, ये जनरली ठंडे जो लोकेशन होते हैं ठंडे टाइम में ये स्ट्रॉबेरी, ये सारे स्ट्रॉबेरी है। ये पूरा उधर भी स्ट्रॉबेरी का कामारोसा वैरायटी है जो हिमाचल से हमने मंगवाया है और हमने इसको लगाया है। इसमें बेसिकली 2 कंसेप्ट भी होते हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं ये ग्रो बैग है, और उस तरफ जो हम देख रहे हैं ये ग्रो स्लैब्स है। दोनों के अंदर ही कोकोपीट रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे इसमें तो एक है, इसमें थोड़ा सा लेबर वर्क ज़्यादा रहता है क्योंकि हमको कोकोपीट अलग से बनाना है, इसमें भरना है, उठा के रखना है। ये बेसिकली आपका रेडीमेड आता है, एक स्लैब आता है। ये स्लैब रेडीमेड आता है? ये स्लैब रेडीमेड आता है अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी, ये आपका लीफी ग्रीन हो या छोटे पौधों के लिए ये 10 प्लांट वाली आती है। 4 प्लांट थे, इसमें 10 प्लांट है क्योंकि चीज के लिए ये जो होल जो है मतलब प्लांट कैपेसिटी है, जो कुकुम्बर में थी उसमें 4 थी, यहाँ पे 10 है क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो ऐसे क्रॉप के हिसाब से ये ग्रो स्लैब आते हैं। ये आपकी वो ड्रिप की लाइन है इस तरीके से। तो आप बाहर दिखा रहे हैं जो उधर दिखा रहे थे, यहाँ पर आप चाहें तो दिखा सकते हैं। जितने भी आपके वहाँ से जो न्यूट्रिएंट निकलता है तो वो इसी पाइप से यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ आने के बाद ये इसमें जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं PCJ है, इसमें से फिर ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है और फिर वो यहाँ से होके इधर आके ऐसा जाता है, सीधा अंदर जाता है, जड़ों में सीधा फैल जाता है। तो आप एक तय मानक पे पानी देते होंगे? तय मानक पे देते हैं और इसमें एक फिक्स्ड होता है कि अगर हमने 1 लीटर छोड़ा है तो यहाँ 1 लीटर ही निकलेगा, 100 ml छोड़ा है तो 100 ml ही निकलेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं जाता है। ग्रोथ हो रहा है कौन सी सीजन में, उसके बेसिस पे पर प्लांट पानी दिया जाता है कि 100 ml देना है, 200 ml देना है, 500 ml देना है। उस तरह से वो किया जाता है। जैसा क्रॉप, जैसा जिसका पानी चाहिए उतना उसमें दिया जाता है। ज्यादा आप यहाँ पे लेबर नहीं चाहिए क्योंकि ये आपने सारा ऑटोमेट किया हुआ है। जी। ये आप क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये भी है कि खेती करने के लिए आजकल लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। गाँव के जो लेबर है एक तरह से या तो कंस्ट्रक्शन में चले गए हो या तो फिर कहीं और चले गए, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ऑटोमेशन कर सकते हैं या तो आपको बहुत कम लेबर में चीज़ों को आप बड़े फार्म मैनेज कर सकते हैं। ये आपने बताया कि अदरक है। हाँ, ये ब्लैक अदरक है।
ये क्या होता है? वो एक तरह से स्पेशल वैरायटी है अदरक की, जो कि अगेन एक प्रीमियम रेट पे वो मार्केट में बिकती है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस आधुनिक खेती से परिचय कराया, हमारे दर्शकों को भी बताया, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। चाहे चूँकि मुझे भी बहुत कुछ समझ आया यहाँ आकर के कि खेती सिर्फ गांव में पारंपरिक तरीके से नहीं होती है। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आप कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं अच्छा खासा। अगर इस तरह की खेती हो, अगर हर जगह पे अगर ये संभव हो जाए, क्योंकि देखिए संसाधनों का बड़ा रोना है, हर किसान इस तरीके के संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाता, ना उसके पास इतने पैसे होते हैं। लेकिन आपने अच्छी जानकारी दी कि सरकार इस पे सब्सिडी देती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो अगर कोई चाहे तो वो इस तरीके से प्लांटेशन कर सकता है। बैंक लोन भी कर देता है, तो उससे भी आपका कैपिटल जो पैसा लगता है वो कम हो जाता है। बेसिकली एकदम देसी स्टाइल में, लल्लन टॉप स्टाइल में मैं बताऊं आपको, तो क्या है कि जैसे मान लो बहुत धूप हो गई, अगर शिमला मिर्ची किसी ने ओपन फील्ड कल्टीवेशन में किया है तो वो उसका प्रोजेक्ट 110% फेल्योर है, जबकि इसमें हो पाएगा। अब मान लो उसी टाइम पे, बारिश के टाइम पे धूप नहीं है लेकिन ज़्यादा बारिश हो गई, तो इसमें वो प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे, ओपन फील्ड कल्टीवेशन में नहीं होगा। अब मान लो ठंड की सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो भी वो प्लांट को डैमेज करेंगे, प्रोडक्शन नहीं आएगा, जबकि इसमें आप टेम्परेचर को ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल ये चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे थे। और हम लोग एक चीज़ और है कि हम लोग काफ़ी रेगुलर समय के गैप पे हम लोग ट्रेनिंग और वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग लोगों को ट्रेन करते हैं। अब तक हमने कुल 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ट्रेन किया है। तो हम लोग यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं, फिज़िकल वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। इनफैक्ट हमने नवंबर में एक किया था और अभी दिसंबर में भी हम कर रहे हैं। तो आपके जो दर्शक हों, जो इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के अंदर, बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे फ्री ट्रेनिंग भी हम करते हैं और अलग अलग तरीके की, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की, बहुत तरीके की ट्रेनिंग करते हैं। तो वो अटेंड करके सीख सकते हैं इन चीज़ों को कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इनको आप पैसे ही देना पड़ेगा, आप फ्री में ये ट्रेनिंग देते हैं कि गांव-गांव तक ये ट्रेनिंग पहुंचे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भारत के किसान हैं उनका उद्धार हो। जो बहुत सारी हम लोग देखते आ रहे हैं कि सुसाइड बढ़ रहे हैं, बहुत सुसाइड होती है, एमएसपी नहीं मिल पाता है, अलग अलग कारण होते हैं। तो उन चीज़ों को हम ठीक कर सकें और एक जो 50% या 60% जो भारत के देश के जो लोग हैं जो खेती से जुड़े हैं वो आगे बढ़ पाएँ। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो देश और हम सब आगे खुद ब खुद बढ़ जाएंगे।